Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your social science teacher. First of all, I welcome you all to the YouTube channel of RS Public School. In this video, I will explain the lesson Major Industries which is of class 8. So students, इस चैप्टर में हम देश की अर्थव्यवस्था का कारण यानी उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। Industries are the major economic activity which supports the economy as well as the better functioning of a nation. Industries को हम हिंदी में उद्योग बोलते हैं and industries में 3 activities involve होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जैसे कि एग्रीकल्चर में भी सेम प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इंडस्ट्रीज का भी वही रोल होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो होंगी वो गुड्स जो होंगे वो रॉ मटेरियल में प्रोड्यूस करेंगी, सेकेंडरी उनको कंज्यूम करके उनसे गुड्स बनाएंगी और टर्शियरी उन बने हुए गुड्स से का व्यापार करेंगी या उनको सपोर्ट करेंगी, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज कितने तरह की होती हैं ये हम जानेंगे। तो इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड or can be differentiated on the basis of raw materials, ownership, size, finished products. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं on the basis of raw materials. Industries which are on the basis of raw materials are agro-based, animal-based and mineral-based. Agro-based means जो totally agriculture पर dependent हो, यानी कि इसमें जो भी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है वो कच्चा माल जो होगा उसको उत्पन्न करेंगे, जैसे कॉटन है या आपका फ्रूट्स है ना, ये जो गुड्स होगा वो ऑब्टेन करेंगी एग्रो बेस्ड। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो एनिमल्स को एज अ रिसोर्स यूज करें, जैसे कि आपका मीट इंडस्ट्री हो गई, डेयरी इंडस्ट्री हो गई, पोल्ट्री एग इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब उसमें आ जाती हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होंगी जहां पर मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन या मिनरल्स को प्यूरिफाई करके उसको जनता के लिए, उसको इंसानों के लिए, ह्यूमन के लिए, यूज के लिए प्यूरिफाई किया जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि आयरन और आयरन एक्सट्रैक्ट करती है और आयरन को प्यूरिफाई करके उससे स्टील और अन्य धातुएं मतलब बनाई जा सकती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स देयर आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि जो उसको संभालने वाले के अकॉर्डिंग कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो दैट आर ओन्ड फॉर द livelihood or the better functioning of the comfortable life of the people. They are owned by government. तो सरकार इन्हें चलाती है और लोगों की जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें आपका इंडियन रेलवेज आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू चलाई जा रही होगी और ये इंडस्ट्रीज का एग्जांपल हो गया आपका जैसे कि बेला जूट मिल्स। ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होंगी जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या स्टेट के हैंडल में होंगी, और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं उनके द्वारा चलाई जा रही होगी, वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओनरशिप की बेसिस पर 4 इंडस्ट्रीज हैं। पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ओन करने वाली, ज्वाइंट सेक्टर या तो स्टेट कोऑपरेटिव्स या आपके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ये भी चलाई जाती हैं, और कोऑपरेटिव सेक्टर मींस जो भी कच्चा माल उत्पादन करते हैं वो ही उस कंपनी को या प्रोड्यूसर जो उत्पादन कर रहे हैं वही एक छोटा सा व्यवसाय खोलेंगे और उससे वो प्रोडक्ट सेल ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये 4 इंडस्ट्रीज हो गई आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम आते हैं इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के अकॉर्डिंग होती है इंडस्ट्रीज आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो कम कैपिटल यानी मनी, कम इन्वेस्टमेंट और कम जगह पर लगाई जाती है और इसमें वर्कर्स भी बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं और 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या कैपिटल यूज होता है। ज्यादा कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा वर्कर्स नहीं चाहिए, मशीनरी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये ग्रुप ऑफ या संगठन के द्वारा चलाई जाने वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होंगी वो बड़े व्यवसाय या बड़े एम्प्लॉयज के द्वारा या कंपनीज के द्वारा चलाई जा रही होंगी और ये इनका जो एरिया होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। लार्ज एक्सपेंडिचर इज देयर, खर्च भी बहुत ज्यादा होता है, मशीनरीज इन्वॉल्व एंड बेटर methods were used for the production in this industry। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई। तो साइज के अकॉर्डिंग आपकी दो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स आपकी दो इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो रॉ मटेरियल से गुड्स प्रोड्यूस करती हैं या रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली प्रोड्यूस करती हैं। जो रॉ मटेरियल की प्रोड्यूस कर रही होंगी बेसिक इंडस्ट्रीज वो किसके लिए रॉ मटेरियल होगा, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। मींस दे प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपकी इसमें एग्जांपल है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं एंड सेल ऑफ डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, जिसमें आपकी बाइसिकल इंडस्ट्रीज आ जाती है। ठीक है, तो ये चार इंडस्ट्रीज थी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओनरशिप, साइज एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रीज की लोकेशन किस किस कारणों में अफेक्ट होती है? देखिए, जहां पर क्लाइमेट अच्छा होगा, मींस जहां पर वो गुड्स इजीली अवेलेबल, क्लाइमेट और टोपोग्राफी, और जहां पर फिजिकल फीचर्स अच्छे होंगे वहां पर वो इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। जैसे कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपकी गुजरात अहमदाबाद में, क्योंकि ब्लैक सॉइल अवेलेबल है जिसमें कॉटन अच्छे से उगता है और ह्यूमिड क्लाइमेट है कॉटन को सपोर्ट करने की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और ऐसे ही आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री आपकी झारखंड में जो लगी हुई टेस्को कंपनी, इसका कारण ये है कि छोटा नागपुर फैक्ट्री जहां पर इजीली कोल माइंस एरिया से इजीली प्रोवाइड होता है और सुवर्णरेखा रिवर्स वाटर भी अवेलेबल है। तो ये इंडस्ट्रीज का जो लोकेशन है, टोपोग्राफी है, वो भी मेजर फैक्टर्स है। एक्सपेंडिचर, खर्चा, एम्प्लॉइज जो वहां पर वर्क करने आए, लेबर भी प्रोवाइड हो, ये जो रोज होता है इलेक्ट्रिसिटी और हाईली एजुकेटेड पीपल्स जो उसमें वर्क करेंगे और उसको बेटर फंक्शन में इन्वॉल्व करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कई फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में या संभालने में सहायक होते हैं, जैसे कि पावर, लेबर, लैंड, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट और कम्युनिकेशन, वाटर एटसेट्रा। ये भी मेजर रूल्स होते हैं, मेजर फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को लगने में। तो इंडस्ट्रीज को लगाने में वाटर भी होना चाहिए ताकि क्लीनिंग या प्रोडक्शन में जो गुड्स का यूज हो रहा हो वाटर से भी यूज होगा, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा हो, रोडवेज, रेलवेज, जिससे ये आपका वाटरवेज जिससे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी किया जा सके अच्छे से, और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कभी उस एरिया की या स्टेट या कंट्री गवर्नमेंट भी टूरिज्म, ट्रेड को भी, मतलब टूरिज्म भी एक तरह का आपका इंडस्ट्रीज में आता है, एक तरह का एम्प्लॉयमेंट ही है जो गवर्नमेंट चलाती है जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा उससे प्रभावित होकर उस देश में आए। तो ये भी एक कॉमर्स का पार्ट है। और टैक्सेस भी कम कर देती है कि जो मतलब वर्कर्स हैं या आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आ करके अपना वहां पर नया व्यवसाय खोलें और उनको उसके साथ साथ उनके राज्य में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़े, काम बढ़े और प्रॉफिट उनको भी हो। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम किस तरह का सिस्टम फॉलो करता है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो एक आईपीओ साइकिल पर चलता है। आईपीओ साइकिल क्या होता है?
इनपुट प्रोसेस, आईपी साइकिल क्या होती है? इनपुट प्रोसेस, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट। तो ये एक साइकिल चलती है, ठीक है, और इससे गुड्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो इंडस्ट्रियल रीजन में भी यही साइकिल आईक्यू साइकिल चलती है। जैसे कि अगर हम देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वहां पर जो लेबर है, पावर है, मशीन्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, ये इनपुट है, ठीक। प्रोसेसिंग क्या हुआ? स्पिनिंग, वीविंग, है ना, तो ये प्रोसेस हुआ और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? क्लॉथ। तो इस तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी या आपकी हर इंडस्ट्रीज में ये साइकिल चलती है। इनपुट यानी जो कच्चा सामान या जो हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो वर्क अपॉन करेंगे, जो एक्शन करेंगे, प्रोसेस जो वर्क होगा, और आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिलेगा। सो ये हमारा जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल होती है वो चलती है। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है? वो रीजन जहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटल है बहुत समय से, क्योंकि वो फैक्टर्स, वो रीजन या वो एडवांटेज फैक्टर्स जो होते हैं वो उस इंडस्ट्री को सेटल अप होने के लिए या वो स्थापित होने के लिए वो हेल्प करता है या वो एक प्रॉफिट करता है, जिससे कि कई समय से वहां पर इंडस्ट्रियल रीजन या इंडस्ट्रियल सेक्टर चला आ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिलिकॉन सिटी जो हमारी बैंगलोर है, वहां पर आईटी हब्स है, क्योंकि वहां का जो हमारे फैक्टर्स है, एनवायरनमेंट है, वो ऐसा गवर्नमेंट एक तो हेल्थ प्रोवाइड कर रही है, कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, और वो बाहर से फॉरेनर्स को भी अट्रैक्ट करती है कि जो यहाँ पर उस व्यवसाय से या उस काम से चीजें चले आते हैं, जिससे कि और हाईली एजुकेटेड पीपल्स हैं, एम्प्लॉयज हैं जो उसको संभाल रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी इंडस्ट्रियल रीजन को सपोर्ट मिल जाता है और इंडस्ट्रियल सेटलमेंट या इंडस्ट्रियल रीजन वहां पर बन जाता है। जैसे गुजरात हमारा कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्रियल रीजन है, और जूट जो है, जूट का इंडस्ट्रियल रीजन कोलकाता में है, कॉफी का साउथ में है, बेंगलोर कर्नाटका में, स्पाइसेस का भी है। तो इस तरह से हमारे इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप करते हैं। हमारे देश में 3 इंडस्ट्रियल रीजन या 3 इंडस्ट्रीज मेजॉरिटी में पॉपुलर है। जैसे कि आपका फर्स्ट जो मेन बैकबोन इंडस्ट्री है वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में भी अगर हम बात करें तो 3 इंडस्ट्रीज मेजर इंडस्ट्रीज हैं किसी भी सिस्टम के सपोर्ट के लिए। फर्स्ट है आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जिसे बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं ये वो मेटल से खनिज पदार्थ जो है ऑब्टेन करती है, ये उत्पन्न करती है, जिससे कि कई छोटा उद्योग में भी वो सामग्री काम आती है, जैसे एक सेफ्टी पिन से लेकर कार तक। सेकेंड है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी वस्त्र उद्योग, जिसमें आपका कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर जिसे सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, नायलॉन के आजकल मौजे बहुत लोग पहनते हैं, रेयॉन के बैग्स है ना, और सिल्क शॉल्स, पश्मीना शॉल जैसे कह सकते हैं। एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी इंडस्ट्रीज, जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर इंडस्ट्रीज में से एक है। सो इन दिस वीडियो आई विल जस्ट carry upon with the 3 industries and the types of industries which are on the basis of other factors. I hope you must have understood about the topic. Thanks for watching this video. Have a nice day friends. Bye bye.